नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबको मिलता रहे। रमेश शिखर जी विवाद, आदिवासी आंदोलन के कारण घटी जैन तीर्थयात्रियों की संख्या, 2 दिन में लौटे 1,500 तीर्थयात्री। प्रश्नार्थ पर दावेदारी को लेकर मधुबन में 10 जनवरी को हुए आदिवासी मूलवासी के महाजूटन आंदोलन के बाद जैन तीर्थयात्री वापस लौटने लगे हैं। 2 दिन में करीब 1,500 तीर्थयात्री प्रश्नार्थ से लौट गए हैं। इसमें ज्यादा तीर्थयात्री गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के शामिल थे। साथ ही प्रश्नार्थ आने वाले जैन तीर्थयात्रियों के 8 संघों ने भी अपनी यात्रा रद्द कर दी है। गुजरात और महाराष्ट्र के संघों ने रद्द की यात्रा। रद्द करने वाले संघ गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। इन संबंध में तलेटी तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक दीपक मेपानी ने बताया कि जैन तीर्थयात्री यात्रा रद्द कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संस्था में महाराष्ट्र और गुजरात के तीर्थयात्रियों के कई समूहों की अग्रिम बुकिंग हुई थी। आंदोलन के बाद दूरभाष पर तीर्थयात्रियों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी। रमेश शिखर जी प्रश्नार्थ में अगस्त से मार्च तक आराधना के लिए तीर्थयात्री पहुंचते हैं। दिसंबर से फरवरी तक औसतन 1,000 यात्री हर दिन तीर्थ के लिए पहुंचते हैं। ये तीर्थयात्री मधुबन की विभिन्न धर्मशाला और कोठियों में ठहरते हैं। उत्कृष्ट विद्यालयों में नियुक्ति किए जाएंगे 2,000 शिक्षक, इस आधार पर होगा चयन। झारखंड को उत्कृष्ट विद्यालयों में संविदा पर करीब 2,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जिला स्तर के 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और प्रखंड स्तर के 325 आदर्श विद्यालयों के खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। औसतन हर स्कूल में 4 से 5 अल्पकालीन स्तन प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक बहाली किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। इंटरव्यू और अध्यापन कौशल पर होगा चयन। जिला स्तर पर अल्पकालीन स्तर पर प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसका चयन इंटरव्यू और बच्चों को पढ़ाने के कौशल के आधार पर किया जाएगा। उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति अंतिम रूप में चयन करेगी। यह समिति उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालयों में स्वीकृति पद की तुलना में खाली पदों पर नियुक्ति करेगी। बाबासीर समझ अनदेखा कर रहे लोग, निकल रहा आंत का कैंसर, बड़ी मरीज की संख्या। रिम्स के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित झा ने बताया कि हर महीने कम से कम 8 से 10 आंत के कैंसर के नए मरीज संस्थान में मिल रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में ऐसे मामले में वृद्धि हुई है। उनका कहना है कि फास्ट फूड और लिवाइटी खाने के अधिक इस्तेमाल के कारण झारखंड में लगातार आंत के कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। निजी क्लिनिकों में आ रहे आंत के मरीज। वही ग्रेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश कुमार का कहना है कि निजी क्लिनिकों में भी लगातार आंत के कैंसर में मरीज आ रहे हैं, जिनके डायग्नोसिस के बाद पता चलता है कि मरीज आंत के कैंसर से पीड़ित है। हालांकि उन्होंने बताया कि रिम्स के ऑन्कोलॉजी विभाग में इस बीमारी का इलाज अब संभव हो पा रहा है। शुरुआती दौर में बीमारी का पता चल जाने से जिंदगी बच सकती है। माओवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, आईईडी ब्लास्ट में 6 जवान जख्मी। 1 करोड़ के इनामी नक्सली की थी तलाश। पश्चिमी सिंहभूम के टोटे थाना क्षेत्र के तुम्बा हाका जंगल में बुधवार दोपहर सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों की 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा उर्फ पति रामदस्ते से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान नक्सलियों द्वारा किए गए 3 आईईडी विस्फोट में स्लिप लगने से कोबरा बटालियन के 6 जवान घायल हो गए। इन सभी को तत्काल एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची ले जाया गया, जहां मेडिका अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। नक्सलियों की गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों की बनाया निशाना। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि बड़ी संख्या में नक्सली के किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में कैंप करने की सूचना मिली थी। इसके बाद बुधवार को कोबरा 209 एवं 203 झारखंड जागुआर एवं सीआरपी 60 एवं 174 197 बटालियन की टीम ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान दोपहर लगभग 1 बजे तुम्बा हाका जंगल में जवानों को देख नक्सलियों निशाना बनाते हुए आईईडी विस्फोट के साथ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल में भाग खड़े हुए।
छुट्टियों में घर आए जवान को बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। पहले भी हुआ था हमले का शिकार, नहीं हुई कार्रवाई। सदर थाना क्षेत्र के खोरा जामटोली में बुधवार की देर रात 4 से 5 की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने आर्मी जवान प्रणव उरांव की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। बीच बचाव कर रहे आर्मी जवान की पत्नी बुद्धेश्वरी देवी को भी घायल कर दिया। छुट्टी में घर आए थे प्रणव। बुद्धेश्वरी देवी का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार आर्मी प्रणव उरांव दिल्ली में पोस्टेड था। 5 जनवरी को छुट्टी में घर आया था। पति पत्नी अपने 3 साल के बच्चे के साथ बुधवार की रात्रि भोजन कर घर में सोने की तैयारी कर रहे थे कि 4 से 5 अज्ञात अपराधियों ने अचानक हमला बोल दिया। आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारेगा प्रशासन। हैदराबाद से बुलाया ये प्रसिद्ध शिकारी। झारखंड में एक आदमखोर तेंदुए को बेहोश करने या पिंजरे में कैद करने की कोशिश असफल रहने के बाद राज्य का वन विभाग उसे देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करने पर विचार कर रहा है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। आदमखोर तेंदुए ने अब तक 4 बच्चों की जान ले चुका है। तेंदुए से निपटने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में है। हैदराबाद निवासी प्रसिद्ध शिकारी नवाब शफकत अली खान को तेंदुए को पकड़ने में मदद के लिए यहाँ बुलाया गया है। यह तेंदुआ दिसंबर महीने से अब तक झारखंड के पलामू संभाग में कथित रूप से 4 बच्चों की जान ले चुका है। 4 बच्चों 6 से 12 साल के बीच थे, जिनमें 3 गढ़वा से और 1 लातेहार जिले से था। डुल्लू महतो की गिरफ्तारी पर पत्नी सावित्री देवी ने सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप। कहा जेल में उनकी जान को खतरा। रांची उच्च न्यायालय के आदेश पर आत्मसमर्पण करने वाले बाघमरा विधायक डुल्लू महतो को जेल में जान का खतरा है, इसीलिए कोर्ट उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रबंध करने का सरकार को आदेश दे। बुधवार को स्थानीय परिसदन में विधायक की पत्नी सावित्री देवी ने एक प्रेस वार्ता में सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार उनके पति और विधायक को जेल में ही जान से मारने की साजिश रच रही है।